हेलो गाइस, आप स्वागत है इस नए वीडियो में। और मैंने दो वीडियो बनाए थे पिछले एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में, जिसमें पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से क्या क्या होता है, और दूसरा पार्ट जो मैंने बताया था बनाए थे वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह से एक एप्लीकेशन को जो मतलब एपीके फाइल होती है वो किस तरह से जनरेट कर सकती हो, और उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी किए थे अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन, इमेज, वैसे अलग अलग बताए थे मैंने। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो नीचे मैं प्लेलिस्ट की लिंक देता हूँ, उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अभी हम लॉगिन स्क्रीन बनाने वाले इस वीडियो में लॉगिन स्क्रीन को यहाँ पर मैं दो पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करूँगा। पे अभी इस पार्ट में आपको सिर्फ लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन करूँगा, और उसकी जो जावा फाइल है वो और हमारी डिज़ाइन की फ़ाइल दोनों को लिंक करके बटन क्लिक भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हो। बटन क्लिक एक्शन मतलब बटन पे क्लिक करते हो तो कैसे एक्शन परफॉर्म होती है, और उसके बाद चेकिंग कैसे होती है कि ये फील्ड ब्लैंक है या फिर ईमेल एड्रेस रॉन्ग है, एक फील्ड कैसे चेक होती है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, जो हमारी डिज़ाइन ये जो डिज़ाइन हुई है इस पार्ट में, उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें डेटाबेस यूज़ करेंगे, और जो हमने वैल्यूज डाली है वहाँ पर वो हम सर्वर पे स्टोर करेंगे। वो तो आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तो अभी जो है वो अभी हम स्टार्ट करते ज़्यादा टाइम बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि लॉगिन हम डायरेक्टली डिज़ाइनिंग करेंगे अलग से, वो वहाँ पर जो आती वो काफ़ी मतलब आपको कंफ्यूज कर देगी। तो यहाँ पर मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एक नाम दे देता हूँ, लॉगिन डेमो। तो यहाँ पर ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं डेमो लॉगिन देता हूँ। ओके, डेमो लॉगिन। यहाँ पर आप पैकेज नेम में रह देता हूँ। यहाँ पर लैंग्वेज जावा रखनी है आपको। यहाँ पे मिनिमम एच डी कैप 23 रखोगे तो मेरे ऐप से आप मैच करोगे, तो मतलब जो मैं कोडिंग बताऊँगा वो सपोर्ट होगी आगे के वर्जन्स पे। तो यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिछले वाले पार्ट में भी बताया था कि कैसे दो फाइल तैयार होती है जब आप एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करते हो न्यू प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी मेन की XML फाइल मिलती है, जिसमें आप डिज़ाइन करते हो, जो कंपोनेंट्स ऐड करते हो, बटन, उसकी साइज़ वगैरह जो भी होता है, टेक्स्ट वगैरह क्या रखना है बटन का, वो सब डिज़ाइन में आता है। और जो जावा फाइल होती है उसमें सिर्फ आपका कुछ मतलब प्रोग्रामेटिकली आपको कुछ डायनामिकली वैल्यू चेंज करनी है। मतलब बटन की आपको टेक्स्ट चेंज करना है डायनामिकली किसी एक्शन परफॉर्म से, या फिर किसी कोई ऐसी एक्शन जो परफॉर्म होने के बाद चेंज करनी, तो आप डायनामिकली जावा फाइल से कर सकते हो। और उसे करने के लिए आपको यहाँ पर जो XML में जो कंपोनेंट होता है वो आपको यहाँ पर लिंक करना पड़ता है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और इस जावा फाइल में और भी आता है कि आपको अगर एक्शन परफॉर्म करनी किसी बटन पर, या फिर जो स्विच आता है हमारा जो ऑन ऑफ करते हैं वो, उसके बाद चेक बॉक्स आता है, रेडियो बटन आता है, उसके आप हैंडल कैसे कर सकते हो वो भी इसी फाइल में आता है। मतलब कौन सा टिक होना चाहिए कौन सा नहीं, वो यहाँ पर इस मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में डिसाइड होता है। तो अभी ये जो स्कैनिंग फाइल्स इंडेक्स अभी होगी, यहाँ पर साइड में फाइल आ गई है। यहाँ पर RES में लेआउट फोल्डर आ गया है, एक्टिविटी मेन। तो यहाँ पर हम मेन एक्टिविटी को यहाँ पे रीनेम कर दे। तो रीनेम का भी आपको मैं बताता हूँ कैसे रीनेम करते फाइल को। तो फाइल को रीनेम करने के लिए जो फाइल को आपको रीनेम करना है उसको राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रीफैक्टर नाम का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको रीनेम मिलेगा। तो यहाँ पर अभी एक्टिविटी मेन है, तो यहाँ पर मेन की जगह मैं सिर्फ लॉगिन डालूँगा, एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन, और यहाँ पे मैं रीफैक्टर करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिविटी लॉगिन हो गया। अब हम इसे भी रीफैक्टर कर लेते हैं। और जो जावा फाइल का नेम होता है वो ऑपोजिट होता है XML फाइल से। मतलब XML में पहले एक्टिविटी, उसके बाद जो नाम है उसका वो आता है, और जावा में पहले नाम आता है उसके बाद उस एक्टिविटी लिख कर आता है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ लॉगिन एक्टिविटी। यहाँ पर रीफैक्टर करता हूँ इसे भी। यहाँ पर रीफैक्टर हुआ है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है लॉगिन एक्टिविटी हो गया चेंज। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर
तो मैंने बताया है पिछले वाली वीडियो में भी कि हम कॉन्स्टेंट लेआउट को नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लीनियर लेआउट को। तो आप LLB टाइप करेंगे कैपिटल के तो आपको वो आ जाएगा, आप एंटर प्रेस कीजिए, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा वहाँ पर। उसके बाद आपको लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन भी डालना होता है, मतलब आपको वैल्यूज़ कैसे रखनी है, एक वर्टिकली रखनी है, उसमें जो चाइल्ड्स है उसके चाइल्ड व्यूज़ है वो कैसे रखने, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रखने। तो यहाँ पर हम वर्टिकल रखेंगे, लॉगिन में वर्टिकली होती है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑलरेडी टेक्स्ट है वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अभी हम स्टार्ट करते तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली सिखाऊंगा किस तरह से कोई भी कंपोनेंट ऐड करते। तो सबसे पहले आपको लगेगा ईमेल एड्रेस के लिए एक फील्ड लगेगी इनपुट टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर लेंगे एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर आ गया एडिट टेक्स्ट। इसकी विड्थ देन मैंने दी मैच पेरेंट, और हाइट जो है हम रैप करेंगे, मतलब उसकी जो साइज़ होगी अंदर की टेक्स्ट की उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब इसको हमको यूज़र को समझाना है कि ये किसकी फील्ड है, तो हम यहाँ पर लेंगे हिंट, इसमें डालेंगे ईमेल एड्रेस। यहाँ पे देख सकते हो आप ग्रे कलर में आ गया ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे हम टेक्स्ट साइज़ भी दे देते हैं, टेक्स्ट साइज़ हम 16 SP दे देते हैं, 16 स्पेसिंग यहाँ पे डाल दी। अब हम इसको आईडी भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जावा फाइल में जब भी कोई उसकी रिगार्डिंग कुछ एक्शन करेंगे परफॉर्म, तो यहाँ पर आईडी होना बहुत ज़रूरी है अलग अलग। जिससे हमको कॉलेज या फिर स्कूल में रोल नंबर होता है अलग अलग, उस तरीके से इसको अलग अलग आईडी देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ईमेल इनपुट, ईमेल अंडरस्कोर इनपुट। तो अभी ये हो गया ईमेल एड्रेस के लिए। अब हम लेते हैं दूसरा एडिट टेक्स्ट, इसको भी मैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट करूँगा। हिंट इसको डालूँगा मैं पासवर्ड, ओके पासवर्ड डाला मैंने। यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ भी यहाँ पे 16 SP, और आईडी डालूँगा मैं इसके लिए पासवर्ड इनपुट। आपको ये ध्यान में रखना है जब आप आईडी डालोगे तो उसमें जो आप भी वैल्यू डालेंगे आईडी में, तो आपको उसके पहले @+ID/ ये आपको रखना होगा, उसके बाद ही आप उसका वैल्यू डाल सकते हो, नहीं तो एरर दिखाएगा आपको। यहाँ पर मैं डाल दिया। अभी ये सिर्फ एक सिंपल हो गए दोनों, मतलब इसमें आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो हाँ कर देगा, मतलब ईमेल नहीं भी होगा तो भी वो हाँ कर देगा कि ईमेल है। यहाँ पे पासवर्ड नहीं भी होगा तो भी करेगा पासवर्ड है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें डिटेक्ट करना है कि इसमें सिर्फ ईमेल एड्रेस ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप का जो एट्रीब्यूट है वो लेंगे, और इसमें आपको मिलेगा टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर पे आ गया है वो, इसको आपको एंटर कर देना है। तो अभी क्या होगा, जब भी हम इस पर चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं, तो यहाँ पर डिटेक्ट करेगा कि इसमें ईमेल एड्रेस है या फिर नहीं। उसके बाद दूसरा जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसमें हम इनपुट टाइप देंगे टेक्स्ट पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट विजिबल पासवर्ड भी होता है और न्यूमेरिक पासवर्ड भी होता है। तो आपको अगर न्यूमेरिक पासवर्ड रखना है तो आप न्यूमेरिक कीजिए, यहाँ पे न्यूमेरिक का भी आता है, लेकिन उसका मैंने ऑलरेडी बताया कि उसमें जो आता है आपको नंबर पासवर्ड, सॉरी न्यूमेरिक नहीं नंबर पासवर्ड, तो उसमें आपको सिर्फ नंबर का पासवर्ड ही रख सकते हो आप। अगर आपको टेक्स्ट भी रखना है, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड रखना है, तो आपको सिर्फ टेक्स्ट पासवर्ड रखना होगा। यहाँ पर मैं डाल दिया टेक्स्ट पासवर्ड। अभी हम लेंगे एक बटन जिससे हम डिटेक्ट करेंगे कि लॉगिन बटन प्रेस हुआ है। यहाँ पर मैंने हाइट और विड्थ रैप कंटेंट रखी है। टेक्स्ट यहाँ पर मैं डालूँगा लॉगिन, इसकी टेक्स्ट साइज़ में 17 SP कर दूँगा इस बार, और इसको भी आईडी दे देता हूँ मैं, आईडी लॉगिन _BTN। तो यहाँ पर ही हो गया लॉगिन बटन। तो अभी जो है हमारी एक वन साइड चली गई है ऊपर की तरफ और लेफ़्ट में, तो अभी हम इसे सेंटर कर लेते। तो सेंटर करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो पेरेंट जो व्यू होती है, मतलब जिसमें हमने ये तीनों रखे, जो कंटेनर है हमारा वो है लीनियर लेआउट, तो इसको हम ग्रेविटी एक टैग आता है जिससे हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लेआउट ग्रेविटी आता है और एक ग्रेविटी आता है। लेआउट ग्रेविटी मतलब उसकी जो पेरेंट है उसकी ग्रेविटी कहाँ पर सेट करनी, मतलब उसकी अलाइनमेंट कहाँ सेट करनी। तो इसकी हम अलाइनमेंट सेट नहीं कर सकते क्योंकि हाँ ये ऑलरेडी मैच है, मतलब फुल स्क्रीन होगा तो ये कई बार भी नहीं जाएगा। इसके अंदर के हमें चेंज करने हैं। यहाँ पर Android:ग्रेविटी जो दूसरा ऑप्शन है वो लेंगे हम, और इसमें सेंटर। तो अभी देख सकते हो सेंटर में आ गए हमारे सब, सेंटर में आ गए। अभी हमको उसमें गैप देना है
दोनों तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है। तो पहले हम क्या करते, चारों तरफ से इन तीनों कंपोनेंट्स के चारों तरफ से एक ले लेते हैं। यहाँ पे पैडिंग 8 ले लेता हूँ मैं। 8 एक डिफ़ॉल्ट होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, आप चेंज भी कर सकते हो। अभी हम इसके बीच का जो होता है वो कैसे सेट करते, तो इसको हम मार्जिन कहते हैं। जैसे हम वर्ड फाइल में भी मार्जिन्स होती है पेज की, उस तरीके से यहाँ पर आपको टॉप से मार्जिन रखनी है। ये पासवर्ड से ईमेल और पासवर्ड के बीच में रखनी है, मतलब आपको पासवर्ड को देना होगा, पासवर्ड को मार्जिन टॉप देना है आपको। यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर गैप आ गई बीच में। उसी तरीके से मैं यहाँ पर वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ लॉगिन बटन के लिए भी, मार्जिन टॉप 10 dp। अभी हो गई हमारी एक अच्छी वाली लॉगिन स्क्रीन। इसे हम और भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आए इस इतना मैं अभी बता रहा हूँ। बाद में हम बहुत मतलब आता है, मैंने बहुत सारी डिज़ाइन की है लॉगिन स्क्रीन की, तो मैं आपको और कुछ बताऊँगा जब हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स वाले करेंगे तब मैं बताऊँगा आपको। अभी हो गया हमारा लॉगिन एक्टिविटी। तो अभी क्या करते हैं हम, चेक करेंगे यहाँ पे लॉगिन बटन को चेक करेंगे प्रेस होता है या फिर नहीं। प्रेस करने के बाद आपको हमें चेक करना है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सही है या नहीं। तो अभी हम चेक कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी जो जावा फाइल है उसमें जाता हूँ। तो इसमें आपको अगर जावा आती होगी तो बहुत बढ़िया, आप जल्दी समझ जाओगे, नहीं आती तो वो भी मैं समझाता हूँ। तो इसमें ना क्या होता है, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग वेरिएबल्स कह सकते हो आप, डेटा टाइप कह सकते हो। जिसमें अगर आपको स्ट्रिंग रखनी, मतलब टेक्स्ट रखना है, दो टेक्स्ट जो होता है वो दो डबल कोट्स जो आते हैं, मतलब डबल कोट्स ये बोल रहा हूँ मैं, इसके बीच में जो भी आता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, मतलब टेक्स्ट कहते हैं। जो हम नंबर आता है, नंबर के लिए हम इंट रखते हैं यहाँ पे =, और 1। यहाँ पे कुछ भी नंबर आप रख सकते हो, यहाँ पे कितना भी बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रिंग लेंगे, क्योंकि हमको चेक करना है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सही है नहीं। तो अभी हम यहाँ पे ईमेल, ये जो ईमेल डाला है मैंने, ये वैल्यू है सिर्फ, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर। तो अभी मैं ईमेल में डबल कोट्स में डालूँगा abc@abc.com। ओके, ये हो गया ईमेल का फॉर्मेट। उसके बाद आता है स्ट्रिंग पासवर्ड। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, मैंने ईमेल और पासवर्ड आपको समझने के लिए रखा है, आप कोई भी रख सकते हो, PWD ईमेल या फिर कुछ भी रख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड में डाल देता हूँ एडमिन। तो यहाँ पर मैं और कुछ रखता हूँ, एडमिन 1 2 3 4, ये पासवर्ड रखा है मैंने। अभी हमारा अभी सर्वर नहीं, इसकी वजह से हम ऐसे डिफ़ाइन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको समझ में आ जाए इसलिए। अभी हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू ये वैल्यू सेम होगी तभी लॉगिन होगा, नहीं तो वो एरर दिखाएगा, ऐसा हम करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस का आपको ये जो ईमेल इनपुट है वो वहाँ पर लेना है। तो उसका आपको कैसे लेना है, तो यहाँ पर जो आपकी एडिट टेक्स्ट लिया आपने, वो आप वहाँ पर आपको लेना है। तो मैं यहाँ पर फिर से टाइप करता हूँ, डायरेक्टली हम डालेंगे तो एरर भी दिखाएगा आपको। तो जैसे आप टाइप करोगे एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर आ जाएगा, तो एंटर कर दीजिए सिंपली। आपकी जो इंपोर्ट होती है फाइल वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं एडिट टेक्स्ट की निकाल दूँ तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, देख लीजिए आप। तो इस तरीके से मतलब आप है ना ध्यान में रखकर ऐसा ही करना कि जब आप डायरेक्टली टाइप करना, मतलब जब एक दो अक्षर भी आप टाइप करोगे तो वो सारा जो आता है वो आपको दिखाएगा, और आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी उसकी लाइब्रेरी। तो आपको अलग से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो कुछ डेवलपर ऐसे होते हैं जो अलग अलग डाल कर बैठ जाते हैं, पहले वो डाल लेते हैं इंपोर्ट, बाद में तो वीडियो बहुत लंबी भी हो जाती है और समझ के बाहर भी चली जाती है। तो ऐसा आप कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं एडिट टेक्स्ट ईमेल इनपुट, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल रखा है। ये एक क्या बोलते हैं उसको, पद्धत होती है ऐसे जावा की लैंग्वेज में। XML में हम अंडरस्कोर दे देते हैं दोनों के बीच में, सब स्मॉल क्या बोलते हैं लोअर केस लेटर्स में होता है। और यहाँ पर जो होता है वो जो पहला अक्षर होता है वो स्मॉल होता है, और दूसरा वर्ड अगर स्टार्ट होता है तो उसका पहला कैपिटल होता है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल इनपुट कैपिटल रखा है। तो अभी ये वैसे ही हम कॉमा दिया है यहाँ पर मैंने, तो दूसरा हम लेंगे पासवर्ड इनपुट। ओके, अभी यहाँ पर हमने दोनों ले लिए। अभी हम बटन भी ले लेते हैं, बटन एंटर। यहाँ पे मैं लॉगिन BTN, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो
वर्ड है उसमें जो दूसरा वर्ड आता है उसका पहला कैपिटल रखा है, यहाँ पे लॉगिन बटन का भी कैपिटल रखा है, पहला स्टार्टिंग का स्मॉल होता है, उसके बाद दूसरा वर्ड आता है तो कैपिटल रखते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा इसको और इस ईमेल इनपुट को कनेक्ट करूँगा एक साथ। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो ईमेल इनपुट है वो आपको यहाँ पर लेना है, ईमेल इनपुट। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर ईमेल इनपुट, ये वाला ईमेल नहीं, ईमेल इनपुट लेना है आपको। उसके बाद इक्वल टू साइन देना है और यहाँ पे आपको डालना है फाइंड। तो यहाँ पर फाइंड डालते आपको आ गया फाइंड व्यू बाय आईडी। तो इसे आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे डालना है आपको r.id.email। तो यहाँ पर आ गया ईमेल अंडरस्कोर इनपुट। अभी आप देख सकते हो ये जो है स्ट्रिंग मतलब जो वैल्यू है और ये वैल्यू आप मैच कर सकते हो, सेम आ गए। मतलब ईमेल इनपुट जो अभी हमारा कनेक्ट हो गया, हम ईमेल में जो भी डालेंगे वो यहाँ पर डिटेक्ट करेगा। वैसे हम पासवर्ड को भी लेंगे, पासवर्ड इनपुट इक्वल टू FVB, ये शॉर्टकट है फाइंड व्यू बाय आईडी का, FVB। आप FVB डालेंगे तो भी आ जाएगा ये। इसके बाद r.id.password इनपुट, ओके। वैसे हम बटन का भी लेंगे लॉगिन BTN, FVB r.id.login BTN, ओके। तो अभी हमारे जो तीनों है, जो है हमारा ईमेल इनपुट, यहाँ पे पासवर्ड और बटन, ये तीनों जो है अभी यहाँ पे लिंक हो गए, दोनों XML और जावा फाइल। अभी हमको सिर्फ चेक करना है कि ये वैल्यू और जो हम यहाँ पे डालेंगे इस ईमेल में वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद ये पासवर्ड और इसमें डाला हुआ पासवर्ड सेम होगा तभी लॉगिन होगा, नहीं तो एरर दिखाएगा। तो उसके लिए हमको लॉगिन बटन पे चेक करना है कि लॉगिन बटन प्रेस होने पे क्या करना है। तो यहाँ पर डालना है आपको लॉगिन BTN, इसके बाद डॉट देना है। डॉट देने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स आ जाएगी प्री डिफाइंड। ये प्री डिफाइंड होती है क्योंकि ये जो क्लास है वो इनबिल्ट है, हमने नहीं बनाया है, तो उसमें प्री डिफाइन आती है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसमें जो भी वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल में दिख रहा है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, इस पर एंटर करना है आपको। इसके बाद आपको जावा में पता होगा न्यू लिखते हैं, जब भी कोई क्लास न्यू क्रिएट करते हैं तब यहाँ पर न्यू देना है और यहाँ पे ON टाइप करना है सिर्फ आपको। तो आ गया यहाँ पर view.on click listener, इसको आपको एंटर करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ऑन क्लिक जो मेथड है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई। और अब यहाँ पर हम जो भी कुछ टाइप करेंगे इस ये जो दो ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो भी हम टाइप करेंगे वो इस लॉगिन बटन को प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली एक्शन परफॉर्म होगी। तो अभी हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए अगर आपको जावा आता है तो काफ़ी बढ़िया है, नहीं आता तो मैं बताता है वो आपको। यहाँ पे अब हमको क्या चेक करना है, ईमेल इनपुट का चेक करना है कि ये और जो हमने ऊपर डिफाइन किया abc@abc.com सही है नहीं। तो यहाँ पर हम लेंगे ईमेल इनपुट। उसके बाद हमको सिर्फ ईमेल इनपुट नहीं लेना, उसके अंदर का टेक्स्ट लेना है, वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। स्ट्रिंग फॉर्मेट मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना है। तो हम यहाँ पर डॉट देंगे। इसमें भी वैसे ही आपको अलग अलग मेथड मिलेंगे। यहाँ पर हम लेंगे गेट टेक्स्ट, यहाँ पर आ गए गेट टेक्स्ट, इसको हम एंटर देंगे। उसके बाद लेंगे हम टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट कर लेनी है। स्ट्रिंग लिया हमने यहाँ पर, अभी ये हमने ली यहाँ पर ईमेल इनपुट की वैल्यू। अभी हमको इसे और उस ईमेल को चेक करना है। तो यहाँ पर फिर से हम टू स्ट्रिंग के बाद डॉट देंगे और यहाँ पे आ गई इक्वल्स मेथड। अभी इक्वल्स यहाँ पे आ गई, तो इक्वल्स के जो दो ब्रैकेट्स है उसमें एरर दिखा रहा है, तो उसमें आपको वैल्यू डालनी है। तो इसमें हम डालेंगे ईमेल, वैल्यू डाल ली। उसके बाद यहाँ पे ओपन करना है आपको कर्ली ब्रेसेस। ये जो ब्रैकेट होता है वो कर्ली होता है, ये राउंडेड होता है। तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेस ओपन किए। अभी हमको यहाँ पे डालना है। तो अभी हम यहाँ पे जो है वो सेम होगी तो परफॉर्म होगा। तो अभी हमको क्या करना है, ये सेम नहीं होगे तो हमको एरर दिखाना है। ये सेम नहीं होगा तो हमको एरर देना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे ये जो होता है नॉट, मतलब ईमेल इनपुट का जो टेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू ईमेल, इस ईमेल से नहीं मैच हुआ तो हमको एरर देना है। तो यहाँ पर हम टोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। टोस्ट मतलब जो नीचे कोई क्या बोलते हैं उसको, जो राउंडेड में जो मैसेज आता है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने पे, वो होता है टोस्ट मैसेज। यहाँ पर टोस्ट की जो दूसरी मेथड आती है वो लीजिए, मतलब डायरेक्टली आपको वो पहले से ही सब जो फॉर्मूला होता है उसका सिंटैक्स वो मिल जाता है। तो अभी हमको यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करना है ईमेल इज़ नॉट राइट, ओके।
इसके बाद ये हो गया इफ़ का। इफ़ हमने चेक किया, इफ़ ये अगर मैच नहीं हुए तो हमको ये ईमेल अगर मैच नहीं हुआ तो हम ईमेल का नहीं दिखाएंगे। वैसे ही हम पासवर्ड के लिए करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, दूसरा इफ़ नहीं लेना है तो यहाँ पे एल्स लेना है और फिर से इफ़ लेना है। आप जावा पता होगा आपको या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होगी तो आप ये जानते होंगे कि इफ़ के बाद एल्स इफ लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना होता है, यहाँ पे हम पासवर्ड इनपुट लेंगे। पासवर्ड इनपुट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग इक्वल्स पासवर्ड। तो अभी हमको इसे भी अगर नॉट इक्वल होगा तो एरर दिखाना है। यहाँ पर हमने ले लिया नॉट का साइन, नॉट इक्वल। तो अभी हम यहाँ पर से ये जो है हम यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सेम हम पासवर्ड दिखाएंगे, पासवर्ड इज़ नॉट राइट, या फिर आप पासवर्ड इज़ रॉन्ग है वैसे भी रख सकते हो। अभी ये दोनों चेक हो गए। अभी हम क्या रह गया है, सिर्फ रह गया कि सही है या नहीं। तो अभी हम यहाँ पे इफ़ नहीं लेंगे, डायरेक्टली एल्स लेंगे और इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों चेक होंगे। ईमेल अगर रॉन्ग होगा तो ईमेल का आपको दिखाएगा ईमेल इज़ नॉट राइट। पासवर्ड रॉन्ग होगा तो यहाँ पर दिखाएगा पासवर्ड इज़ नॉट राइट। और अगर ये दोनों नहीं हो गए तो सीधी बात है लॉगिन एक्सेप्ट होगा, मतलब ये और ये सेम है, ये वहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो अभी हम डालेंगे टोस्ट और यहाँ पर डालेंगे लॉगिन इज सक्सेसफुल। यहाँ पर हमने डाल लिया लॉगिन इज सक्सेसफुल। ओके, तो अभी हम इसको रन करेंगे फ़ोन के साथ में। तो यहाँ पर जो है अभी फ़ोन हो गया ओपन। मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के लिए आपको ऊपर प्ले बटन आता है वो प्रेस कर सकते हो, या फिर शिफ्ट F10 आता है उसको प्रेस कर सकते हो आप। यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया प्ले बटन को। अभी हम देखते हैं कब तक ये इंस्टॉल होता है अपने फ़ोन में। तो जब तक इंस्टॉल होता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। इसलिए मैं आपको बेसिक से बेसिक आपको बता रहा हूँ। जावा नहीं भी आती होगी तो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या से क्या होता है। अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको बोरिंग लगेगा। इसकी वजह से मैं सिंपल बता रहा हूँ। आपको अगर जावा नहीं आती है और इसमें भी आपको थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले C++ और जावा इन तीनों को पहले थोड़ा थोड़ा करके सीख लीजिए, बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे लॉन्चिंग एक्टिविटी और यहाँ पे होगी ओपन। तो अभी आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और लॉगिन बटन। यहाँ पर लॉगिन बटन यहाँ पे दिखा रहा है ईमेल इज़ नॉट राइट। ये इसकी वजह से दिखा रहा है क्योंकि ईमेल जो अभी मैच नहीं हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर डालेंगे कुछ भी, हम एक डाल लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड भी कुछ अलग डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये पहले डायरेक्टली चेक करेगा ईमेल। तो अगर ईमेल ही रॉन्ग है तो यहाँ पर ये ईमेल का एरर दिखाएगा। तो अभी हम ईमेल को सही करते हैं abc@abc.com। तो अभी ये पासवर्ड का रॉन्ग दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड इज़ नॉट राइट। तो अभी हम पासवर्ड यहाँ पे डाल लेते। तो आप देख सकते हो पासवर्ड जो अभी डॉट डॉट में आ गया, जैसे मैंने पहले भी बताया था पासवर्ड फील्ड कैसे क्रिएट करते। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे ABC1234। अभी हम जब लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, सॉरी ABC1234 नहीं, ये पासवर्ड में ही भूल गया, एडमिन 1234। अभी मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखना क्या मैसेज शो होता है, लॉगिन इज सक्सेसफुल। यहाँ पर जो नीचे मैसेज आ रहा है वो ही है टोस्ट मैसेज, उसे ही टोस्ट मैसेज कहते हैं। आपने बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा होगा, इसे नीचे आता है। तो ये होता है टोस्ट मैसेज। तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है लॉगिन एक्टिविटी। वैसे ही आप रजिस्टर एक्टिविटी भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एक आप यूज़र का नेम लीजिए, उसका ईमेल और पासवर्ड लीजिए और जो अकाउंट है वो आप स्टोर कर लीजिए सर्वर पर। कैसे करना है वो अगली वीडियो में आपको दूसरे पार्ट में बताऊँगा। आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, फ़ायदा होगा उनको भी, उनका भी आपका भी फ़ायदा कीजिए, दूसरों का भी फ़ायदा कीजिए। तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।